जी। कल की बैठक तो प्रारंभिक थी, इसलिए अभी तो आप 2-3 दिन मिलेंगे मुझसे। जी। फिर भी आप अगर कल की बात जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो ब्रॉन्ज का म्यूरल बना है, जो कि परकोटे में लगेगा लगभग 80 की संख्या, तो उसका एक म्यूरल लग गया है। तो उससे क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि उसका भी एक वज़न होता है ब्रॉन्ज का। तो उसको ध्यान में रख कर के कल निर्णय लिया गया कि जो कुल मिलाकर के अभी 10 ब्रॉन्ज के म्यूरल आ गए हैं अयोध्या में, तो उनको किस प्रकार से लगाया जाएगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात जो हम लोगों ने कल देखा, कुछ जगहों पे हम लोगों ने देखा कि पत्थर में कमजोरी थी, तो उसको किस प्रकार से हमें मजबूती लाना है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर की जो मोटाई है वो बढ़ करके होनी चाहिए। जिस मोटाई की हम लोगों ने वहाँ पत्थर लगाया वो कमज़ोर लगता है, तो कुछ जगहों पे हमें पत्थर हटा करके और दूसरे मकराना के पत्थर लगाने होंगे। एक यह भी निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंदिर जिसे कहते हैं, उनकी किस प्रकार से मंदिरों की स्थापना होगी। तो सबसे पहला मंदिर जो है महर्षि वाल्मीकि का होगा, और वह तुरंत तत्काल जो मंदिर प्रवेश के पास मिलेगा वह महर्षि वाल्मीकि का होगा। और उसके बाद 7 मंदिर होंगे, और ठीक महर्षि वाल्मीकि के सामने 7वां मंदिर जो होगा वो अगस्त्य मुनि का होगा। इस बीच में बाकी 5 मंदिर भी होंगे जिनका निर्णय लिया गया है। ये इसलिए आवश्यक था, आप यूँ समझें कि हर एक ऋषि मुनि की किस प्रकार से अर्चना होगी, उनके श्रद्धालु जो उनमें विश्वास रखते हैं वो किस प्रकार आएंगे, इसको ध्यान में रख करके यह निर्णय लिया गया। और उसी क्रम में जो बीच में एक पानी का, आप यूँ समझें कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा तालाब जो है वह बीच में बनाया जाएगा, जिसका कि निर्णय भी ले लिया गया है। बाबू जी, तालाब का क्या वर्ग रहेगा रामलिंगा परिषद? देखिए, ये इसका भी एक अपना महत्व होता है, इसलिए वो आवश्यक है कि वह इन मंदिरों के बीच में बनाया जाए। कुछ लोगों को इस प्रकार का भी विश्वास है कि वह वहाँ पर जल से पहले उपयोग करके, जल का उपयोग करके फिर वो अपने अपने विश्वास के ऋषियों का दर्शन करते हैं। एक कठिनाई आई थी जो कि यह थी कि श्रद्धालुओं को एक बहुत लंबी दूरी में बिना जूता चप्पल के चलना पड़ता था। और अब आने वाले दिनों में जब पूरा मंदिर एक तरीके से अपने में पूर्णता की ओर होगा, तो अनेक लोग कुबेर टीला तक जाना चाहेंगे। तो कुबेर टीला तक जूता बिना लिए हुए, क्योंकि अगर उन्हें जूता को फिर से पहनना है, जूता चप्पल को, तो उन्हें सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा, जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र बना है। तो इसका मतलब यह है कि वह पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे और ऐसी शरीर को भी कठिनाई होगी। तो इसलिए यह तय किया गया, एक नया स्थान बनाया गया है जो कि मंदिर के बहुत निकट है।
श्रद्धालु आएंगे वहाँ पर आकर के वो जूता को अपना सौंपेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, तुरंत जैसे ही बाहर निकलेंगे अब वह संभव हो पाएगा कि जूता तत्काल पहन लें और फिर बाकी जितना क्षेत्र है मंदिर में जो कॉम्प्लेक्स कहलाता है वहाँ पे वह जा सकेंगे। तो लगभग 6000 जोड़ों का जूता, 6000 से 10,000 जोड़ों का जूता की व्यवस्था की गई है और यह कार्य भी आने वाले 6 माह में पूर्ण किया जाएगा। तो एक नया भवन आप समझिए जिसका निर्माण किया जाए। बाबूजी एक अहम सवाल, जैसे श्री राम मंदिर में बहुत सारे ऋषि मुनियों का मंदिर बन रहा है, लेकिन जिन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था श्री सिंघी ऋषि, उनका क्या मंदिर बनाने का भी विचार ट्रस्ट कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो जो भी मंदिर हैं उनका निर्णय लिया जा चुका है। भगवान राम से तो बहुत ऋषि मुनि जुड़े थे और अनेक लोगों ने राम पथ गमन में भी उनसे वो किया, प्राप्त किया। अनेक लोग अयोध्या में थे, तो यह संभव नहीं है कि हम सभी ऋषि मुनियों का यहाँ पर मंदिर का निर्माण कर सकें। भविष्य में उनके प्रति किस प्रकार सम्मान देना होगा ये न्यास अपनी बैठकों में पूरा करें। संग्रहालय वाला काम क्या है, कितना कर चुका है? संग्रहालय का कार्य जो है वह देखा जा रहा है। अभी मैं आने वाले 3 दिनों में जब यहाँ हूँ तो संग्रहालय का भी कार्य को हम देखेंगे। आप संग्रहालय को यूँ समझ करके चलें कि सबसे पहला इस प्रकार के संग्रहालय के लिए आवश्यकता होती है स्क्रिप्ट राइटिंग, यानी वहाँ पर हम क्या दिखा रहे हैं। तो स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य शुरू किया गया है कि हर गैलरी की स्क्रिप्ट क्या होगी। और अब जो हमारे संग्रहालय के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है और टेक्निकल एक्सपर्ट लोगों को सौंप दिया जाएगा यह स्क्रिप्ट। तो वो हमें ये बताएंगे कि उस स्क्रिप्ट को किस टेक्नोलॉजी से दिखाया जाए। तो टेक्नोलॉजी का स्क्रिप्ट से जो जोड़ होगा, एक तरीके से दोनों को मैच कराएंगे, उसका कार्य अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने ही पुत्रेष्ठ यज्ञ किया था, उन्हीं की समाधि स्थल है यहाँ से 40 किलोमीटर। और अभी महासचिव श्री चंपत राय बाबू जी गए थे वहाँ दर्शन करने। अब 3 दिन है, आपका समय हो तो 1 दिन आप दर्शन, बहुत अच्छा दिव्य स्थान बाबू जी। अब की तो नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आने वाले अभी ट्रस्ट की भी बैठक इसी माह में है, तो दोबारा आऊँगा तो वहाँ ज़रूर दर्शन करूँगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।